मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीसी बाई कुंदन सर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम 10th क्लास की मैथ्स की क्लास लेंगे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने वाले होंगे। तो हम लोग आज कुछ ट्रिगोनोमेट्री के टर्म्स को समझते हैं। इसमें किस चीज़ का स्टडी करेंगे, यानी कि किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, उस चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चीज़ों को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें। ठीक है, स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो ये TRIGONOMETRY, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक के 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, वो 3 वर्ड क्या है? तो सर एक होता है TRI, ठीक है, TRI, जिसको ट्री या ट्राई पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो सर इसका मतलब होता है 3। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो सर GON, इसको पढ़ेंगे गोन। गोन का मतलब होता है भुजा। और एक तीसरा जो है वो है मेट्रॉन, METRON, ठीक है, मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होगा? तो सर मापन। तो यहाँ पे आप देखें कि TRI ट्री या ट्राई, जिसका मतलब 3, GON गोन, गोन मिस भुजा, METRON मेट्रॉन मिस मापन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री में सर हम किसी एक ही त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे एक छोटा सा जानकारी को देते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा होगा ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल B जो हमारा है ये राइट एंगल यानी कि समकोण है। यहाँ पे एंगल A नाम देते हैं और यहाँ पे C नाम देते हैं, यानी कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, जिसमें कोण B जो हमारा है क्या है? समकोण है। जैसे ही सर B ये समकोण हो गया तो कोण A और कोण C क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्यों? ताकि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और जब 180 में जब सर यही हमारा 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों कोण भी मिला के क्या होंगे? 90 होंगे। यानी कि सर अकेले के बात करें तो अकेले A भी जो हमारा होगा 90 से छोटा होगा, या फिर अकेले C भी होगा तो 90 से छोटा होगा। अरे भाई, दोनों मिल के 90 डिग्री बना है तो पक्का श्योर है ना कि सर सिंगल बात करें तो 90 से छोटा ही होगा। तो इसलिए सर जब 90 डिग्री से छोटा है तो ये हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है, अच्छा, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ये हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं और H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समकोण के ठीक सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है, जिससे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं और H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा त्रिभुज का BC भुजा है, यानी कि त्रिभुज जिस पे खड़ा होता है उसको हम लोग बेस यानी कि आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे? तो 20 से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस 20 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप इतना भी समझदार हैं कि समकोण त्रिभुज में सर 3 ही भुजा होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो 100% AB जो हमारा होगा वो सर क्या होगा? तो लंब होगा, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और बीच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जो कभी नहीं बदलता है, लेकिन ये लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। किसके लिए? तो सर कोण के लिए, एंगल के लिए। जैसे ही एंगल चेंज होगा इनका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एंगल चेंज होगा वैसे ही इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को समझने के लिए बने रहें। हर एक कोई का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है
और हम वो तरीका से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ जाए। तेज बच्चा को पढ़ाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, लेकिन कमज़ोर बच्चा को सिखा देना सबसे बड़ी बात होती है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ लेकर चलेंगे जिससे हमारे कमज़ोर से भी कमज़ोर छात्र अच्छी तरह से समझ सके। तो जो तेज बच्चे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आगे की ओर मज़े लेते चलिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर अगर हम यहाँ पे एंगल ए के लिए बात करें, एंगल ए के लिए बात करें तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, बढ़िया से एकदम। हमने क्या बोला कि समकोण के सामने वाला कोण होता है तो कोण हमेशा फिक्स होता है, यानी कि यहाँ पे कोण की बात करें तो कोण जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर AC होगा। कोण क्या होगा, AC होगा। अब हम किसके लिए लिए हैं, तो सर एंगल ए के लिए। तो एंगल ए जैसे ही किए तो देखिए एंगल बना रहे हैं, तो ये जो एंगल है किन दो भुजाओं में सर टच कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर AC में और एक AB में, है ना। तो अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है कि ये जहाँ पे भी कोण बनेगा ना तो इसमें सर हमेशा दो चीज़ होगा, एक कोण होगा और दूसरा आधार होगा, एक कोण होगा और दूसरा आधार होगा। तो जब इन दो भुजाओं में आपको पता है कि सर एक हमारा AC जो है हमारा कोण है तो 100% AB क्या होगा, आधार होगा। तो यानी कि आधार यानी कि बेस के लिए सर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि AB लिख सकते हैं, हाँ कि ना। क्लियर यहाँ तक। अब एक बात हमको बता दीजिए कि जब सर AB हमारा आधार हो गया, AC कोण हो गया, तो पक्का ये तीसरा भुजा जो BC बच रहा होगा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब की बात करें तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर BC हो जाएगा। अरे मेरे भाई समकोण त्रिभुज में तीन भुजा, एक कोण, एक लंब, एक आधार। तो जब हम कोण को पहचान गए, जब हम सर आधार को पहचान गए, तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो लंब बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। कोण ए के लिए तो हो गया, अगर यहाँ पे हम कोण C के लिए देखते हैं, कोण C के लिए देखते हैं, एंगल C के लिए। तो एंगल C जब ऐसे हम लिए तो आप देख रहे हैं कि सर ये एंगल जो है ना ये दो भुजाओं को टच कर रहा है, किसको किसको, तो सर AC को और किसको, तो BC को। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ये तो फिक्स है कि कोण जो हमारा सर है, जो कोण हमारा है वो कभी चेंज होने वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं जो कोण हमारा है, हाइपोटेनियस जो हमारा है वो कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि कोण सर अभी भी हमारा AC ही होगा, हाँ कि ना। जब कोण हमारा AC होगा तो हमने बताया कि ये जो कोण बनता है ये दो भुजाओं में टच करता है, एक कोण में और एक आधार में। तो सर एक AC में टच किया था और एक BC में, तो जब AC हमारा कोण हो गया तो आधार कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर BC। आधार कौन सा होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर BC हो जाएगा। ठीक है, हमने किसको पता लगा लिया, कोण का पता लगा लिया, आधार का पता लगा लिया। तो जो AB हमारा बच गया वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। AB जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए एक और हम फिगर को लेते हैं और वहाँ पे भी अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। ठीक है, और अगर हम फिगर लेते हैं, इस बार हम इस तरीके से फिगर को लेंगे। फिगर हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें ये जो हमारा होगा सर ये राइट एंगल है, इसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एंगल R के लिए बात करें, किसके लिए, एंगल R के लिए, तो यहाँ पे समझिएगा जब एंगल R हम ले रहे हैं तो इसमें क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर एक ये PR को टच किया है, एक QR को टच किया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और हमने बताया था कि एंगल जिसमें टच करेगा एक कोण होगा और एक आधार होगा। तो सर कोण आधार तो हम अच्छी तरह से अभी क्लियर नहीं कर सकते कि कौन कोण है कौन आधार है, लेकिन हम ये भी बताएं कि समकोण, ये जो समकोण है इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, कोण होता है। और वैसे भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कोण ही होता है, तो सर PR हमारा क्या होगा, कोण होगा। तो यहाँ पे कोण की बात करें तो कोण हमको पता चल गया कि सर हमारा PR है। क्यों पता चल गया, ताकि सर समकोण के सामने है या फिर सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, हमने ये भी बताया कि ये जिसमें टच करेगा, जिन दो भुजाओं में टच करेगा, एक कोण होगा एक आधार होगा। तो सर इसमें टच किया था तो ये क्या था, कोण। तो पक्का जो ये बच गया QR ये हमारा आधार होगा, यानी कि आधार की बात करें तो आधार क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर QR होगा। जब कोण जान गए, आधार जान गए, तो तीसरा भुजा जो बचा होगा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब की बात अगर की जाए तो लंब हमारा क्या होगा, तो लंब सर PQ है, यानी कि लंब हमारा PQ होगा। क्लियर। अगर कोण R के लिए नहीं लेके हम लोग कोण P के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, कोण P के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोण P के लिए
हमने ये बात बताया कि कभी भी कर्ण नहीं बदलता है, यानी कि अभी भी जो समकोण के सामने भुजा है पी आर वही कर्ण होगा। तो कर्ण की बात किया जाए, कर्ण का मतलब समझते हैं ना, हाइपोटेनियस एच, जो कर्ण हमारा होगा वो क्या होगा, तो सर पी आर होगा। सही बात है। अब यहाँ पे देखिए तो ये सर कोण किन दो भुजा में टच किया था, तो सर एक पी आर में और एक पी क्यू में। तो पी आर जो हमारा हो गया वो कर्ण हो गया, तो पी क्यू बचा जो वो क्या होगा, तो सर आप बोलेंगे आधार होगा, यानी कि आधार यानी कि बेस क्या होगा, तो सर यहाँ पे पी क्यू होगा। हमने कर्ण ले लिया, आधार ले लिया, जो बच गया वो क्या होगा, लंब होगा। तो अगर लंब की बात करें तो सर हमने किस किस को ले लिया, सर इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो बच गया क्यू आर, यानी कि लंब जो हमारा होगा वो क्यू आर होगा। तो यहाँ तक से हमको ये जरूर उम्मीद है आपसे कि अब कोई भी समकोण त्रिभुज में आप किसी भी एंगल के लिए कर्ण को, लंब को, आधार को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। और ये पहचानने का मतलब है कि 8.1 का पूरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आई तब तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार पूछ करके फिर एक बार पीछे से फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नेमिंग देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, आपको पता है कि समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बी सी जो हमारा होगा ये सर आधार होगा, बेस, यानी कि इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो सर ए बी हमारा है ये लंब है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लंब को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पी से। ठीक है, 7वीं क्लास के ट्रायंगल चैप्टर यानी कि त्रिभुज में एक हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, जिसमें होता क्या था, तो आपको याद होगा कि सर यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसको हम इंग्लिश में बात करें लिखने के लिए तो इस तरह से हमने लिखा होगा कि कर्ण को सर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो आप बोलेंगे एच से, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू लंब को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो सर पी से, यानी कि पी स्क्वायर प्लस आधार को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से। तो यहाँ पे सर हो जाएगा बी स्क्वायर। फाइनली बन क्या गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, यानी कि अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हम देखें तो यहाँ पे हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर निकालने की बात की जाए तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पे हमने लिखा क्या था, तो हमने लिखा था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर निकालना है तो पी को हम लोग जो है इक्वल का इस तरफ ही छोड़ देंगे, लिख देंगे क्या, एच स्क्वायर, ये प्लस में बी स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो सर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमको बी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बी, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे अगर बी निकालना होगा तो इसी तरह से बी को इधर छोड़ देंगे, यानी कि आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर, सिंपल सा चीज़ है कि सर कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस जो हमारा होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा भुजा निकालने के केस में जोड़ते हैं। कोई चीज़ को जब जोड़िएगा तो ही बड़ा होगा ना, तो एच स्क्वायर जब निकालना था तो सर हम इसको जोड़ दिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या किए कि सर पी स्क्वायर निकालना था, तो जब पी निकालना है तो एच में से किसको घटा दिए, बी को, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब सर बी स्क्वायर निकालना है तो एच में से किसको घटा देंगे, पी को, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ही हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि अगर हमको एच स्क्वायर नहीं निकाल के सिर्फ एच का वैल्यू निकालना होता तो आप यहाँ पे क्या जानते हैं कि सर ये स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ जाता है और यहाँ पे बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमको p का वैल्यू केवल चाहिए तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो सर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
उसी तरह से अगर हमको सिर्फ b चाहिए, क्या चाहिए, b चाहिए, तो b इक्वल टू क्या होगा, √h² माइनस p²। सेम वही कहानी है, h सबसे बड़ा भुजा है, जब h निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बाकी भुजाओं को जोड़ देते हैं, यानी कि p² प्लस b²। जब p निकालना होगा तो बड़ा में से किसको घटा देंगे, तो सर b को घटा देंगे। जब b निकालना होगा तो बड़ा भुजा में से किसको घटा देंगे भाई, तो p को घटा देंगे। अरे बड़ा भुजा मतलब कर्ण, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो 6 अनुपात का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे, 6 अनुपातों का अध्ययन करेंगे। वो अनुपात क्या होता है सर, तो त्रिकोणमिति में जो 6 अनुपात हैं वो ये है साइन थीटा, SIN साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो त्रिकोणमिति में फाइनली आप समझ चुके होंगे कि हम लोग जो 6 अनुपात का अध्ययन करेंगे वो 6 अनुपातों क्या होंगे, तो सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है। अच्छा, ये साइन थीटा जब अनुपात है तो किसका अनुपात है, कॉस थीटा अनुपात है तो किसका अनुपात है, टैन थीटा अनुपात है तो किसका अनुपात है। तो सबसे पहले चीज़ों को हम हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, बिल्कुल ना घबराइए। इंग्लिश मीडियम वाले अगर समझेंगे तो इसको याद कीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद। सर अनुपात है तो अनुपात के लिए अनुपात का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पे होता है हरि हरि बोल। ठीक है। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये फर्स्ट जो अनुपात है ये किसका है, तो सर साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, p/h। ठीक है। दूसरा जो होगा ये किसका होगा, कॉस थीटा का, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो सर यहाँ पे b/h क्या होगा, b/h। टैन थीटा के बात करें तो तीसरा अनुपात टैन थीटा का हो क्या है, p/b। टैन थीटा जो है क्या है, p/b। ठीक है। हमने क्या बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि जब ये p/h है तो ये क्या हो जाएगा, h/b। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, जब कोस थीटा हमारा b/h है तो ये क्या हो जाएगा, h/b। और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, जब टैन थीटा हमारा p/b है तो ये क्या हो जाएगा, b/b। ठीक है। हमने ये बताया कि त्रिकोणमिति में हम लोग 6 अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। वो अनुपात क्या था, तो सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पे पूछे कि सर साइन थीटा क्या है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो यानी कि अनुपात होता है। ठीक है। कॉस थीटा क्या है, तो सर यहाँ पे बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो यानी कि अनुपात होता है। और टैन थीटा क्या है, तो परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात होता है। कॉसेक थीटा की बात करें तो सर जस्ट इसका रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, ये सर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। सेक थीटा क्या है, तो हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो है। और कॉट थीटा क्या है, तो सर यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। ठीक है। उसी तरह से अगर हिंदी मीडियम वाले भाई साहब के लिए बात करें जो प्योर हिंदी समझते होंगे, लंब आधार कण, तो यहाँ पे समझिएगा कि उनके लिए जो फार्मूला बना होता है वो बना होता है लाल, LAL, लाल। और सर ये अनुपात यानी कि बट्टा में क्या, तो सर कक्का, KKA। समझ गए। फार्मूला क्या है, तो लाल बट्टा में कक्का। सर L से हमारा हो गया यहाँ पे लंब, A से हो गया सर आधार, और फिर यहाँ पे A लग गया तो ये सर लंबे हो जाएगा। K से हमारा हो गया कर्ण। ठीक है। फिर ये भी K से कर्ण और ये A से आधार। तो यहाँ पे जब ये पहला साइन थीटा था तो सर ये भी पहला साइन थीटा, ये कॉस थीटा तो ये भी कॉस थीटा, और ये टैन थीटा तो सर ये भी टैन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो सर ये लंब बट्टा में कर्ण, क्या आ जाएगा, लंब बट्टा में कर्ण। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो सर दूसरे पे नंबर पे है आधार बट्टा में कर्ण, ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है जी।
tan थीटा क्या होगा, तो सर ये लंब बटा में आधार, L से लंब A से आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। उसी तरह से सर उल्टा होता था साइन का कोसेक, तो ये लंब बट्टा में कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में लंब। ठीक है जी। कोस थीटा जो होता था ये आधार बट्टा में कर्ण होता था, तो कोस का उल्टा जब सेक होता है तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। और यहाँ पे बात करें कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा जब होता है लंब बट्टा में आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार और बट्टा में लंब। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि साइन थीटा क्या होता है, तो सर लंब और कर्ण का अनुपात होता है। cos थीटा क्या होता है, तो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। tan थीटा क्या होता है, तो लंब और आधार का अनुपात होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, तो सर कर्ण और लंब का अनुपात होता है। सेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण और आधार का अनुपात होता है। और cot थीटा क्या होता है, तो आधार और लंब का अनुपात होता है। अब इतना चीज से हम 8.1 का पूरा क्वेश्चन को करने चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम 8.1 के पूरे क्वेश्चन पे ही करने चलते हैं और बाकी के चीज़ों को हम लोग आवश्यकता अनुसार आगे स्टडी करेंगे और समझेंगे। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा उसी के आधार पे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन करने चलेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन साइन A कॉस A, दूसरा साइन C कॉस C। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये हमारे पास मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है जिसमें ये B जो हमारा होगा ये समकोण होगा। जैसे ही समकोण बने तो इसका नाम B दे दिए, रिमेनिंग यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे C हो गया। ठीक है। जिसमें AB जो हमारा दिया है वो क्या दिया है, तो सर 24 cm और BC जो है हमारा वो कितना दिया है, 7 cm। AC को निकालना है, AC को निकालना है, इसका मतलब कि कर्ण को निकालना है। तो हमने क्या सीखा था कि सर कर्ण का स्क्वायर, जो AC का स्क्वायर हमारे पास होगा, जो AC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होता है, तो सर लंब स्क्वायर यानी कि सर AB स्क्वायर। ठीक है। और प्लस आधार स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। यही तो चीज़ सीखे थे हम लोग। अब यहाँ पे AC स्क्वायर की बात करें तो सर AC का तो वैल्यू निकालना है, ये एब्सेंट है तो इसको AC स्क्वायर ही रहने देते हैं, बराबर AB स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना दिया है, 24 cm, तो यहाँ पे 24 cm का हम लोग करते हैं स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है, 7 cm, तो यहाँ पे करते हैं 7 cm का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू 24 cm का स्क्वायर। 24 cm का स्क्वायर मतलब कि 24 गुना 24, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 576, और ये cm है तो cm का स्क्वायर, प्लस 7 cm का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है क्या, 7 गुना 7 यानी कि 49, और cm के बदले cm स्क्वायर। तो यहाँ पे जो AC स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, तो सर 576 प्लस 49 के जब जोड़ेंगे तो 6 9 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 625 cm स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो AC का जो वैल्यू आएगा हमारा वो कितना आएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो सर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो अंडर रूट 625 cm स्क्वायर बराबर 625 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25, और cm स्क्वायर है तो सर ये हो जाएगा cm, 2 के बदले 1। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि AC का जो वैल्यू हमारा है वो कितना आ गया, 25 cm। AC का वैल्यू लिख दिए 25 cm। अब हमको जो निकालना है उसको निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या था, साइन A कॉस A। पहला में हमें निकालना है साइन A और कॉस A। ठीक है। फार्मूला अगर आपने याद किया होगा तो साइन थीटा, अभी ABC को नहीं देखना, कुछ मत देखिए, बस साइन है तो साइन का अनुपात देखिए। साइन किसका अनुपात होता था, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता था, तो आप बोलेंगे कि सर P/H होता था, या फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर लंब बट्टा में कर्ण होता था। अब यहाँ पे देखिए कि साइन के साथ क्या लगा है, तो आप बोलेंगे सर एंगल A लगा है। तो एंगल A बात करें तो एंगल A यहाँ पे है। ये एंगल जहाँ पे बनता था वहाँ पे हमने क्या बताया था कि सर ये एंगल दो चीज़ में बनता है,
एक बनता है किस में, तो कर्ण में, और एक आधार में, यही दोनों के साथ बनता है। तो हमने ये जान रहा है कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि कर्ण की बात करें तो सर हमारा AC है, जिसका वैल्यू कितना दिया है 25 cm। क्लियर, कर्ण का वैल्यू कितना दिया है 25 cm। आधार की अगर बात करें तो सर जब ये एंगल जो बना था ये कर्ण में बना था और आधार में बना था, तो जब ये कर्ण हो गया तो पक्का आधार सर ये भी होगा, यानी कि आधार का वैल्यू कितना दिया है 24 cm। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर लंब हो गया, तो लंब का वैल्यू कितना दिया है 7 cm। ये किसके लिए निकाले हैं, तो एंगल A के लिए। तो एंगल A ही यहाँ पे दिया है, यानी कि लंब बट्टा में कर्ण जब बात करें तो लंब जो हमारा है वो लंब कितना है, तो आप बोलोगे सर 7 cm। बट्टा में कर्ण कितना है, तो कर्ण आप बोलोगे कि सर ये 24 cm था, सॉरी 25 cm था, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 cm। cm से cm कैंसिल आउट, यानी कि आ जाएगा 7 बट्टा में 25। ठीक है। उसी तरह से cos A का बात करें तो cos थीटा बराबर क्या कर पढ़े थे हम लोग जी, तो सर B/H, यानी कि आधार बट्टा में कर्ण। आधार की बात करें तो आधार में सर क्या दिया था, तो यहाँ पे था 24 cm, ये हो जाएगा 24 cm। और कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना था, तो आप बोलेंगे सर 25 cm, ताकि कर्ण तो बदलता है नहीं, और वैसे भी हम लोग एंगल A पे ही काम कर रहे हैं। तो cm से cm कैंसिल आउट, यानी कि आ जाएगा 24 बट्टा में 25। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, तो साइन A और cos A इसमें था, और उसमें है साइन C और cos C। फार्मूला में सर कोई चेंजिंग नहीं, साइन C बराबर भी अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा P/H होगा, या फिर लंब बट्टा में कर्ण होगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए बदलेगा क्या, तो सर यहाँ पे पहले एंगल A था, अब एंगल C आ गया, यानी कि कोण बदल गया, कोण C आ गया, तो हम भी सर यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। एंगल यही बन रहा है ना जी। तो ये सर अभी हम आपको बता चुके हैं कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण जो हमारा होगा ना, जो कर्ण होगा, तो कर्ण सर हमारा अभी भी C के लिए भी 25 cm ही होगा। अब जो एंगल बनता है उसमें क्या होता है सर, दो भुजा मिला होता है, एक कर्ण मिला होता है, एक आधार मिला होता है। तो आधार जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, तो सर ये कोण यही बना है इसमें, सर ये जो हमारा है कर्ण है, तो ये पक्का हमारा आधार होगा, यानी कि आधार हो जाएगा कितना, तो सर 7 cm। और जो एक बच गया वो क्या बच गया, लंब। तो लंब हमारा कितना होगा, तो सर ये 25 हो गया, 7 हो गया, तो ये बच गया 24 cm, यानी कि यही तो लंब है। तो यहाँ से जब निकालें साइन C बराबर लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना, तो आप बोलेंगे सर 24 cm। बट्टा में कर्ण का वैल्यू कितना, तो आप बोलेंगे 25 cm। cm से cm कैंसिल आउट, यानी कि ये भी आ जाएगा 24 बट्टा में 25। ठीक है जी। cos थीटा बराबर सर वही फार्मूला आएगा B/H, या फिर आधार और बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आधार जो हमारा होगा वो आधार क्या आ गया है, तो सर 7 cm। आधार कितना आया है 7 cm, और बट्टा में कर्ण कितना आया है 25 cm। cm से cm कैंसिल आउट, यानी कि आ जाएगा 7 बट्टा में 25। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति की अगर बात किया जाए तो आकृति हमारा जो दिया है इस तरह से दिया है। ये है P, ये है Q और ये है R। Q जो हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल है। फिर उसमें क्या दिया है कि PQ जो हमारा है वो दिया है 12 cm। PQ जो हमारा है वो कितना दिया है 12 cm। और उसके बाद हमारा PR जो हमारा है, PR जो है वो हमारा दिया है 13 cm। ठीक है। हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमसे मान पूछ रहा है tan P माइनस cot R। किसका जी, तो सर tan P माइनस cot R का मान पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले सर ये हम QR को ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करेंगे, QR को ज्ञात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि सर QR क्या है, आधार है। आधार को क्या बोलते थे, B बोलते थे। तो हम लोग पढ़े थे कि सर ये जो B² जो होता है ना वो इक्वल होता है किसका, तो सर H² माइनस P² का। सही बात है।
बी स्क्वायर का बात करें तो बी स्क्वायर यानी कि बी सर क्या है, इसमें आधार क्या है, तो सर क्यू आर है, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर क्या है, तो एच सर हमारा कण है जिसका वैल्यू दिया है 13 cm, तो यहाँ पे कर लेंगे 13 cm का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्या है सर, तो पी क्यू है जिसका वैल्यू दिया है 12 cm, यानी कि हो जाएगा 12 cm का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुना 13 यानी कि 169, और ये cm है तो cm स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144, और cm है तो cm का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर बराबर जो हमारा होगा, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 में से गया 0, 25 cm स्क्वायर। अगर क्यू आर का वैल्यू हम निकालें तो क्यू आर बराबर क्या होगा, तो सर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, √25 cm स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो सर 5 cm स्क्वायर के लिए cm निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्यू आर की बात करें तो क्यू आर का वैल्यू आ गया 5 cm। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे tan p माइनस कोट आर का मान पूछ रहा था, तो सबसे पहले हम tan p निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे tan p निकालें तो tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था, तो सर यहाँ पे हमने पढ़ा था p/b, या फिर हिंदी में बोलें तो सर इसको पढ़े थे हम लोग लंब बट्टा में आधार। अब ध्यान से समझिएगा किसके लिए काम करना है, तो एंगल p के लिए। एंगल p का मतलब कि सर कोण हमारा यहाँ पे बनेगा, जब कोण यहाँ पे बनेगा तो हमने ये जान रहे हैं कि समकोण के सामने जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, जहाँ पे कोण बनता है सर उसमें क्या मिला होता है, तो सर वहाँ पे जहाँ पे कोण बनेगा वो दो भुजाओं में से एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो सर p के लिए पक्का जब ये कर्ण है तो ये 100% क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये आधार है। जब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो 100% ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना रहा, तो आप बोलेंगे सर 5 cm, बट्टा में आधार का वैल्यू कितना रहा, तो आप बोलेंगे सर 12 cm। cm से cm कैंसिल आउट, यानी कि आ जाएगा 5/12। ठीक है, tan p के बाद हमको निकालना है cot r, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे cot r बराबर cot थीटा बराबर क्या होता था, तो सर tan का उल्टा cot होता था, यानी कि ये जब p/b है तो ये हमारा b/p हो जाएगा, और यहाँ पे जब लंब बट्टा में आधार है तो यह इसमें आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। ठीक है, आप कोई एक ही लिखिएगा, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश दोनों के यूज करते चल रहे हैं, ताकि कोई बच्चा को फार्मूला हिंदी में याद होगा, किसी को इंग्लिश में याद होगा, लेकिन आपको जो याद होगा उसमें सिर्फ एक ही का यूज कीजिएगा, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, चलिए अच्छा अब यहाँ पे एंगल जो हमारा है ना वो आर ले लिया है, तो एंगल जब आर ले लिया है तो अब तो हम यहाँ पे एंगल ले लेंगे, यहाँ पे एंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब एंगल आर ले लिए तो कर्ण में तो सर नो चेंजिंग, कर्ण कर्ण ही रहेगा, ये अपने जगह पे सही है, लेकिन बाकी ये जो कोण हमारा है ये दो भुजा में किस में टच कर रहा था, तो सर ये पी आर में और एक क्यू आर में। तो जब ये कर्ण हो गया तो दूसरा जो सर है ये हमारा ये क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, ये लंब कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आधार। जब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो बाकी जो बचा ये 100% सर लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला पे बात करें तो क्या निकालना था, आधार। आधार जो हमारा वो कितना है, तो आप बोलेंगे सर 5 cm, और बट्टा में लंब कितना है, तो आप बोलेंगे सर 12 cm। तो यहाँ पे cm से cm कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 5/12। अब ध्यान से देखिए कि tan p के जगह पे अगर tan p का वैल्यू हम रखें, जो हमको मान ज्ञात करना था, तो सर लिखेंगे 5/12 माइनस cot r के जगह पे भी cot r का वैल्यू कितना है 5/12, ये प्लस में 5/12 है, ये माइनस में 5/12 है सर, ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि आंसर आ जाएगा 0। तो उम्मीद है कि चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे देखिए साइन ए जो हमारा है, जो साइन ए है वो दिया है 3/4। ठीक है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो सर कॉस ए का और tan ए का। ध्यान से देखिए एंगल ए दिया है और एंगल ए के लिए ही पूछ रहा है, इस केस में फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस एंगल के साथ दे उसी एंगल के साथ पूछे तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा साइन थीटा बराबर होता क्या था, तो आप बोलेंगे सर ये होता था p/h, है ना।
यहाँ से पता चल रहा है कि p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम अगर b निकालने की बात करें तो b बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, तो सर अंडर रूट h स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, हाँ के ना। अरे सर b बराबर क्या होता था, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो b बराबर क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 यानी कि 16 माइनस 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 यानी कि 9। तो यहाँ पे b बराबर जो फाइनल आएगा हमारा 16 में से 9 जाएगा तो रूट में 7 आ जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको बात करना है किसका, कॉस ए का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता था, तो आप बोलेंगे सर b बाई एच। b का वैल्यू कितना दिया है, तो b का वैल्यू दिया है √7 और जो h है इसका वैल्यू कितना दिया है, तो h का वैल्यू सर ये h के सामने 4 दिया है। ठीक है, यानी कि cos a का वैल्यू कितना आ जाएगा, √7/4। उसी तरह से बात किया जाए tan a का, तो tan थीटा बराबर क्या होता था, तो आप बोलेंगे सर p/b होता था। p का वैल्यू कितना दिया है, तो p का वैल्यू सर दिया है ये 3 और बट्टा में b का वैल्यू क्या दिया है, तो b का वैल्यू निकाला है √7। ठीक है, तो ये सर cos a का वैल्यू √7/4 और tan a का वैल्यू 3/√7, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखें तो हमारे पास दिया है 15 cot a, 15 cot a बराबर क्या दिया है जी, तो सर 8 दिया है। तो मान किसका ज्ञात करना है, साइन a का और किसका ज्ञात करना है, सेक a का, साइन a का और सेक a का। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए कि मैंने पिछला क्वेश्चन में क्या बताया था कि जिस एंगल के साथ रेशियो दिया हो और उसी एंगल के साथ पूछे तो फिगर बनने की जरूरत नहीं है। एंगल ए दिया है, एंगल ए के साथ पूछ रहा है, एंगल ए के साथ पूछ रहा है, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे cot a बराबर 8 पर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सर cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं ना जी। अरे मेरे भाई ये गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो भागा में आएगा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि cot जो होता है ये क्या होता है, tan का उल्टा। tan थीटा बराबर जब p/b होता है तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये b/b हो जाएगा। अगर हम h निकालें तो हमने सीखा था क्या कि h बराबर अंडर रूट p² प्लस b², यानी कि h बराबर अंडर रूट p का स्क्वायर करें तो p का वैल्यू 15 दिया है, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस b के बात करें तो b का वैल्यू है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा h बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि h बराबर अंडर रूट 5 और 4 9, 2 अच्छे 8 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल अगर h की बात करें तो सर ये 289 का जो वर्गमूल यानी कि जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है। क्या होता है, 17 होता है। फाइनल h का वैल्यू हमारा 17 आ गया। हमको निकालना क्या है, साइन a। तो साइन a बराबर हम लोग क्या पढ़े थे सर, p/h। p का वैल्यू कितना है, तो सर p का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है 15 है और h का वैल्यू हमने निकाला 17। ठीक है, साइन a बराबर 15/17, इसका आंसर हो गया। सेक a, सेक a क्या होता है सर, कोस का उल्टा। कोस थीटा जब b/h होता है तो सेक थीटा क्या होगा, तो सर h/b होगा। h का वैल्यू बात करें तो h का वैल्यू है 17 और b का बात किया जाए तो b का वैल्यू कितना दिया है, तो सर b का वैल्यू यहाँ पे दिया है 8, यानी कि सेक a का वैल्यू 17/8 हो जाएगा। ये भी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। देखते हैं, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है, तो सर कॉस का उल्टा। कॉस थीटा जब b/h होता है तो ये h/b होगा। निकालेंगे किसको भाई, तो p एब्सेंट है, p को। p बराबर अंडर रूट क्या होता है, तो सर h² माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करें तो p बराबर क्या आ जाएगा, तो सर h का स्क्वायर, h का वैल्यू दिया है 13, यानी कि अंडर रूट 13 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा p बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि p बराबर अंडर रूट 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि फाइनल बात करें तो जो p का वैल्यू आएगा वो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमको क्या करना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता था? तो सर आप बोलेंगे p बाई एच। p का वैल्यू कितना दिया है? तो सर दिया है 5 बट्टा में h का वैल्यू कितना? तो h का वैल्यू है 13। साइन थीटा के बाद मान लीजिए कि क्या आता है? तो यह आएगा सर कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर b बाई एच। कॉस थीटा बराबर b बाई एच। b का वैल्यू कितना दिया है? तो b का वैल्यू सर b के सामने दिया है 12 और h का जो वैल्यू होगा h का वैल्यू दिया है 13। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं। तो कॉस थीटा के बाद सर निकालते हैं हम लोग टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि सर p बाई बी होता है। p का वैल्यू कितना दिया है? तो p का वैल्यू सर 5 निकाले हैं हम लोग और b का जो वैल्यू है b का वैल्यू दिया है 12। ठीक है जी। साइन थीटा का जो उल्टा होता था वो होता था कोसेक थीटा। जब ये सर p बाई एच है तो ये हो जाएगा h बाई पी, और यहाँ से भी देखें तो ये 5/13 है तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा ही दिया था तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है। फार्मूला पे बात करें तो ये p बाई बी दिया है तो ये हो जाएगा b बाई पी, और वैल्यू की बात करें तो ये 5/12 है तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है। तो ये फाइनली हमारा यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। तो आगे के लिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। आपको जहाँ पे भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में, अगर कोई बच्चा को स्क्वायर रूट नहीं भी निकालने आता होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और आगे के जो कल के लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम थोड़ा सा स्क्वायर रूट की भी जानकारी दे देंगे। ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी समस्या है अपने समस्या को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।